दोस्तों पाकिस्तान तो गया, अब बहुत जल्दी भारत पाकिस्तान से पीओके को वापस लेगा और इस तरीके से वापस लेगा कि न तो वो यूएन में आवाज उठा पाएगा और न वो कहीं रो पाएगा। अभी हाल ही में कुछ खबर भी निकल के आ रही है, अभी तो इनको बहुत अच्छी तरीके से लताड़ मारी है, कहां पर, यूएन में, कि जम्मू कश्मीर के ऊपर अगर तुम कुछ बोले ना तो तुम्हारे तो इस तरीके से बोला गया है। ठीक है, अभी इन्होंने क्या बोला था कि ये जो पाकिस्तान वाले हैं इनके पास जो पीओके है वहां पर एक जगह है जिसका नाम है गिलगित बाल्टिस्तान, वहां पर इन्होंने बोला कि हम विधानसभा के इलेक्शन कराने वाले हैं। बस हमारी यहीं से मिनिस्ट्री एक्टिव हो गई, जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है। उन्होंने पता क्या क्या बोला तुमसे, अभी तो ये न्यूज देखो, अभी लेटेस्ट खबर निकल के आ रही है, ये सारी लेटेस्ट खबर है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव से भारत नाराज। कहा इससे अवैध कब्जा वैध नहीं होगा। 7 जून को 24 सीटों पर वहां वोटिंग होने वाली थी। या यूएन में भी इनको बहुत अच्छी तरीके से लताड़ मारी और साफ साफ बोला है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था और हमेशा रहेगा। इसके ऊपर तुम कुछ नहीं बोल सकते हो। अब देखो, मैं तुम्हें अभी ये बताने वाला हूं कि जो हमारी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है, जो एमईए है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उसके जो प्रवक्ता रणधीर जायसवाल हैं, पाकिस्तान को करारी लताड़ लगाते हुए पता क्या कहा है, सिर्फ एक लाइन बोली है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये जमीन भारत की है। कौन सी जमीन, ये वाली जमीन। आप यहां थोड़ा सा मैप में देखिए, ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है पूरा। ये जो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये पूरा व्हाइट व्हाइट वाला पोर्शन, ये मैं पूरा आपको दिखा सकता हूं। ये क्या है, ऑक्यूपाइड, पाकिस्तान ने जो ऑक्यूपाइड कर रखा है, जो पीओके है, इसके अंदर ये जगह है, यहां इलेक्शन कराने वाले हैं। ये एलएसी है आपकी, ये ठीक है, अभी और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो ये जमीन भारत की है, ये वाली जमीन भारत की है, पाकिस्तान का यहां अवैध कब्जा है और उसे ये क्षेत्र खाली करने ही होंगे। साफ साफ बोल दिया। किसने साफ साफ बोला है भाई साहब, हमारी मिनिस्ट्री ने साफ साफ बोल दिया है। अब क्या होगा, ये बयान सिर्फ एक राजनयिक चेतावनी नहीं थी, बल्कि उस नाटक का पर्दाफाश था जो पाकिस्तान 2009 से हर 5 साल में कर रहा था। पता है हर 5 साल में ये यहां क्या कर रहा था, इलेक्शन 2009 में करवाए, फिर 2015 में इलेक्शन करवाए, फिर 2020 में यहां इलेक्शन करवा रहा है और 2026 में अब इलेक्शन की घोषणा कर दी। भाई साहब, यहां की जनता त्रस्त से परेशान है, लोग दुखी हैं, 1-1 घंटे लाइट देते हैं, बस यहां इलेक्शन करवा देते हैं और यहां की जितनी भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी चीजों को यूज करना है, बस ले जाएंगे अपने यहां पाकिस्तान में और मस्त आराम से बैठ के खाएंगे इसको। यहाँ के लोगों को ना ये खाना देते, ना पानी देते, ना लाइट देते, ना यहाँ कोई वाईफाई, ना नेट, कुछ भी नहीं है। यहां पर अभी 33 सीटों पर इलेक्शन होना था, जिसमें से 24 सीटों पर डायरेक्ट इलेक्शन होता है। 6 सीटें जो होंगी वो महिलाओं के लिए और 3 सीटें जो वहां के विशेषज्ञ होते हैं उनको बांट देंगे ये। अच्छा, यहां से अब इसकी जो जनता है वो परेशान हो गई, इनसे तंग आ गई। यहां का आदमी कोई भी पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है वहां नहीं बैठता है, जाने नहीं देते ही वहां, इस क्षेत्र का यूज ही नहीं, बस जहां जो भी रिसोर्सेज हैं बस इनका यूज कर रहे हैं। इतनी खूबसूरत बात यह है, बस यहाँ का टूरिज्म जो भी है पैसा उठा रहे हैं और मजे कर रहे हैं, अय्यासी कर रहे हैं। ये तो अय्यासी करता है, ये तो कटोरा लेके भीख मांगता है, इसकी तो अब वो समय आ चुका है। तो भाई साहब, ये यहाँ का एक जम्मू कश्मीर की ज्वाइंट अवामी करके एक्शन कमेटी है, जो यहाँ क्या कर रही थी, यहाँ लोगों को आजाद कराने की बात कर रही थी कि हमें आजाद करिए, हम तुमसे परेशान हो गए, ना आप में बिजली दे रहे हो, ना आटा दे रहे हो, ना पानी मिल रहा है, ना यहाँ नेट है, ना इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी नहीं है। तो विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। और जैसे यहाँ तो ये विद्रोह कर रहे हैं, आपका बलूचिस्तान में, इसमें गिलगित में इनका वो हो गया विद्रोह, वहां बलूचिस्तान वाले कर रहे हैं, सिंध वाले लोग भी इनसे परेशान, पाकिस्तान तो गया। अब पाकिस्तान, भारत ने पूरी तरीके से इन पर शिकंजा कस दिया है। तो अब यहां के लोग, जो ये वाली जो कमेटी, अब इसने क्या कहा है इसको भी सुन लो एक बार। जो इलेक्शन करवा रहा था, 33 सीटों पर यहां इलेक्शन होने वाला था, जिसमें से सिर्फ 24 पर डायरेक्ट वोटिंग होती है और 9 सीटें बची, तो 6 पर महिलाओं के लिए होगा और 3 जो वहां के विशेषज्ञ होते हैं उनके लिए होती है। सबसे बड़ी बात क्या है, इस विधानसभा के पास कोई असली ताकत ही नहीं है। यहां जो विधानसभा है उसके पास कोई ताकत नहीं है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इस क्षेत्र का, ये जो क्षेत्र है, कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है। और 2018 के गिलगित बाल्टिस्तान ऑर्डर के तहत सारी शक्तियां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास चली गई हैं। यहां की शक्तियां सारी किसके पास है, जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है। यानी ये चुनाव सिर्फ एक दिखावा है, एक नाटक है, जिसे पाकिस्तान रचता है ताकि दुनिया को दिखा सके कि वहां लोकतंत्र है, जब एक हकीकत यह है कि यहां के लोग गुलामी कर रहे हैं, किसकी, पाकिस्तान की। ठीक है, वहां के लोग ये चाहते हैं कि बस हमें कैसे भी इंडिया में मिला लिया जाए या हमें स्वतंत्र कर दिया जाए। ये आपकी एलएसी लाइन है, ये एलएसी लाइन है, ये आपका जो पूरा व्हाइट व्हाइट पोर्शन है ये पीओके है, ये आपका जो ये वाली जो बॉर्डर लाइन है भाई साहब, ये वाला जो एरिया है ये किसका है, आजाद कश्मीर का, जो पाकिस्तान ने क्या कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है। और ये पूरा जो पोर्शन है ये गिलगित का, यहां इलेक्शन करवाने वाला है। बात समझ में आ गई। अब क्या होता है,
पाकिस्तान ने एक और दमनकारी कदम उठाते हुए जो आपकी ये है, जो आपकी जम्मू कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन जो कमेटी है, भाई साहब इसको आतंकवादी घोषित कर दिया। एंटी टेररिज्म एक्ट 2014 की फर्स्ट शेड्यूल के तहत प्रतिबंध लगा दिया इसके ऊपर, ठीक है, विपक्ष के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया इन्होंने। कहा कि ये जो संगठन है ये आतंकवादी संगठन है, जो पिछले काफी समय से गिलगित बाल्टिस्तान में बिजली, रोटी, रोजगार और बुनियादी अधिकारों के लिए आवाज उठा रहा था, और पाकिस्तान ने उसी आवाज को कुचलने के लिए यह कदम उठाया। वहां के लोगों को बरबा रहे हैं, इतना मतलब वहां के लोग सड़कों पर आ गए, बहुत ज्यादा इन्होंने दुखी कर रखा है वहां के लोगों को। देखो ना, ये लोग जैसे ही आजादी की बात देखो, लगातार ये लगातार, यहां पानी नहीं है ना, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है ना, पानी मिल रहा है। देखो किस तरह की बुरी हालत करे, एक एक घंटे के लिए मुश्किल से लाइट आती है यहाँ। तो यहाँ के लोग देखो इस तरीके का माहौल बना रखा है। देखो यहाँ तो यहाँ के लोग बाकी में विद्रोह करना चाह रहे हैं, परेशान हो चुके हैं। अब जब जैसे ही विद्रोह करते हैं भाई साहब, तो देखो इनके ऊपर ये अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं भाई साहब। अब आते हैं, अब मैं थोड़ा सा आपको इतिहास के बारे में बताना चाहता हूं कि भाई ये जो हिस्सा हमसे लिया था, ये हिस्सा लिया कैसे था। ये पूरा जो जम्मू कश्मीर था ना, ये किसका था आपको पता है? ये जम्मू कश्मीर था भाई साहब इनका, ये महाराजा थे हरि सिंह, इनका जम्मू कश्मीर था। आपको ये भी पता है कि जब पाकिस्तान इंडिया अलग हो रहे थे, विभाजन हो रहा था, तो जम्मू कश्मीर को अलग छोड़ दिया, ये भी एक अलग स्वतंत्र, ये जो राजा हरि सिंह थे, इनसे पूछा गया था आप पाकिस्तान के साथ जाओगे भारत के साथ आओगे, तो उन्होंने बोला मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूं। तो ये स्वतंत्र रहने की इन्होंने घोषणा कर दी थी। अब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो चुका, पाकिस्तान ने यहां गद्दारी कर दी, बहुत बहुत भयंकर गद्दारी करी थी इनके साथ, ठीक है। तो अब उसको थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं कि वो काला अध्याय का था, जिसे पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए छुपाना चाहता है। 31 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने पूरे जम्मू कश्मीर सहित गिलगित बाल्टिस्तान का भारत में विलय कर दिया था। विलय क्यों करा था? क्योंकि पाकिस्तान ने इनके ऊपर अटैक कर दिया। जब पाकिस्तान की सेना ने इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करा ना, तो ये परेशान हो गए। अब ये परेशान हो गए तो ये फिर गए किसके पास? हमारे जब जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके पास गए, और जैसे ही गए तो फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर सामने बोल दिया कि हम तुम्हारे हो, तुम लोगों की सहायता तभी करेंगे, तो हम अपनी फोर्सेस तभी भेजेंगे तब तुम हमारे भारत के साथ विलय कर लो। तो इन्होंने ये फिर राजी हो गए कि ठीक है हम भारत के साथ विलय करेंगे, पाकिस्तान से तो हमारा कोई मतलब लेना देना नहीं है, वो तो है ही नालायक लोग। तो फिर ये किसके पास आ गए? भारत के साथ विलय हो गए, लिखित में विलय हुए थे। और जब भारत के साथ ये विलय हो गए ना, फिर पाकिस्तान ने वो करी, गद्दारी करी। जैसे ही भारत में विलय हुआ, राजा हरि सिंह जैसे ही विलय हुए, तो 24 घंटे के बाद 1 नवंबर 1947 की रात को एक ब्रिटिश गद्दार मेजर विलियम ब्राउन ने गिलगित स्काउट्स को भड़काकर तख्ता पलट करवा दिया। गवर्नर ब्रिगेडियर घनसार सिंह को गिरफ्तार कर लिया, वहां के जो ब्रिगेडियर थे, और उसी रात पाकिस्तानी झंडा लहरा दिया। यहां कोई जंग नहीं हुई थी, इस बॉर्डर पर कोई जंग नहीं थी, यहां कोई जंग हुई है, कोई फोर्सेज आई है, सिर्फ गद्दारी हुई थी, और गद्दारी में झंडा लहरा दिया। हमारी फोर्सेस जब इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं थी, विभाजन हुआ था, पाकिस्तान तो समझ पता ही है, वो तो है ही आतंकवादी। यह एक साजिश थी, एक विश्वासघात था, जिसने एक पूरे इलाके की किस्मत बदल कर रखी थी। और इसी विश्वासघात के बल पर पाकिस्तान पिछले 80 सालों से इस जमीन पर अवैध कब्जा जमाए बैठा है। लेकिन आज वो पाकिस्तान हर तरफ से घिरा हुआ है, बिखर रहा है, ढह रहा है। बलूचिस्तान में खून बह रहा है, खैबर जो पख्तूनख्वा है, वहां आतंकवादी अपने ही बाप को नहीं पहचानते, सिंध में लोग भूखे मर रहे हैं, पंजाब में बेरोजगारी चरम पर है, और गिलगित जो बल्चिस्तान है वहां पर आज उसकी अपनी जनता उसके खिलाफ उठ खड़ी हुई है। देखो वहां की हालत, प्रति व्यक्ति की जो आय है ना गिरकर $1300 सालाना रह गई है, यानी $100 प्रतिदिन। बेरोजगारी 11% के पार है, लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। आप देखो ना, मैंने अभी आपको हालत दिखाई है, यहां बहुत बुरी हालत कर रखी है इस पाकिस्तान वालों ने। यहां कुछ है ही नहीं, इनके पास कुछ है ही नहीं, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। वहां के जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की बिजली सीधे पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड में चली जाती है, इनको तो 1-1 घंटे मुश्किल से बिजली मिल रही है, जबकि वहां के लोग अंधेरे में जीते हैं और अपने ही पैदा किए हुए बिजली के महंगे बिल चुकाते हैं। जब लोग 6 जून 2026 को रावलकोट के खेगला जो बर्मा ब्रिज पर पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इकट्ठा हुए, तो पाकिस्तानी सेना ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। अब देखो, जो जेएसी के थे यहां पर अंधाधुंध इनके ऊपर गोलियां चलाई, फायरिंग करी, और इन लोगों को यहां पर इकट्ठा नहीं होने दिया। जो जेएसी है कि जो युवा नेता थे शाहजेब हबीब को मौत के घाट उतार दिया इन लोगों ने। ये बात करते हैं लोकतंत्र की। वहां पर
उसकी लाश CMH कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल अस्पताल के बाहर सड़क पर पड़ी रही और हजारों लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए विद्रोह का बिगुल बजा दिया। कोई हमारे हिंदुस्तान में रह के कोई बोल सकता है हिंदुस्तान मुर्दाबाद? अरे मार देंगे, मिट जाएंगे, काट देंगे, उसकी ऐसी तैसी कर देंगे। अच्छा, भारत के साथ विद्रोह? और अभी तो हम वो कर रहे हैं ना फेंसिंग चारों तरफ से कि अब भारत के साथ रह के तुम भारत के साथ गद्दारी नहीं करोगे। कुछ हमारे भारत में भी थे कुछ ऐसे लोग, उनकी ऐसी लंका लगाइए ना, अब तुम गद्दारी नहीं करोगे। पाकिस्तान का वही हाल हो चुका है, बुरा हाल कर दिया है। मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, जैसे सनी देओल कहता है पाकिस्तान मुर्दाबाद, उसके इस्लामाबाद में खड़े होकर बोला था, वहां की जनता बोल रही है वो उनसे। मतलब विद्रोह का बिगुल बज चुका है। पाकिस्तान ने JAC, जो आपका जम्मू कश्मीर जो अवामी एक्शन कमेटी है, आतंकवादी कानून लगाकर इंटरनेट काट दिया है। उसके वहां पर पूरा 14,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात कर दिए वहां पर। लेकिन 9 जून को JAC ने पूरे इलाके में बंद और धरने का ऐलान कर दिया। हम पूरे इलाके को बंद करेंगे और वहां धरना करेंगे। समझ लो पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है। ये वही पाकिस्तान है जो कभी जो हमसे टकराने की कोशिश करता था, बयान देता था कि हम भारत से टकराएंगे, जम्मू कश्मीर को लेने की बात करता था। अबे तू पहले उसको तो बचा। अब उसकी औकात के सामने आ चुकी है। ठीक है, 14,000 सैनिक वहां उसने भेजे हैं। ठीक है, उनका हाल जब जनता ही विद्रोह कर देगी तो उनका हाल क्या होगा तुम्हें खुद पता है। भारत के सामने उसकी औकात क्या है उसकी जनता ने खुद बता दिया है। भारत उसे मिट्टी में मिला देगा बिना तलवार उठाए, क्योंकि जब दुश्मन अपने ही बनाए जाल में फंसता है तो उसे खत्म करने के लिए किसी हथियार की जरूरत नहीं होती है। यही है मोदी और अमित शाह की रणनीति। डिप्लोमेसी से पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घेरना, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पहले से जल रहे पाकिस्तान को और कमजोर होने का इंतजार करना और JAC जैसे आंदोलनों को अप्रत्यक्ष समर्थन देना भारत की तरफ से, ताकि बिना एक गोली चलाए, बिना एक सैनिक खोए गिलगित बाल्टिस्तान अपने आप भारत की गोद में आ जाए। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, ये गीत सिर्फ गाया नहीं जाता बल्कि इस पर अमल किया जाता है। और आज भारत अपनी असली औकात दिखाने जा रहा है। अब भैया भारत की जो असली औकात है वो तुम्हें पता लगेगी भारत क्या है। पाकिस्तान की आखिरी सांसें चल रही हैं, वो मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में से ही निकाला जाएगा और उसी मिट्टी में भारत का तिरंगा लहराएगा। यही है हमारा संकल्प। चाहे पाकिस्तान कितने भी चुनाव करा ले, चाहे कितनी भी गोलियां चला ले, जिस जमीन पर आज पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे हैं वो जमीन कल हमारी होगी, हमेशा हमारी रहेगी। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। लेकिन आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपकी राय क्या है? वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद साथियों।